बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो। रही बात उखाड़ने की, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि किसका क्या उखड़ा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान वो युवा नेता जो सूबे के विकास, सूबे में शिक्षा की व्यवस्था, सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर के हमेशा ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद की तरफ से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें पैर छू करके प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने विवादित बयान दे दिया है। हालांकि पिछले कई सालों से चिराग पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार जो विवादित बयान दिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। और चूंकि विवाद जो बयान जो है वो काफ़ी विवादित है और इस तरह का बयान भी है जिस पर कि अब जो है वो पलटवार हो रहा है और ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए मुसीबत बन सकता है, ये उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, जो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इसको लेकर के चिराग पासवान के ऊपर पलटवार किया है। चिराग पासवान के ऊपर कई चीज़ों को लेकर के कहा है, साफ कहा है कि चिराग से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या उखड़ा है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था ये तो आपको पता है। चिराग पासवान ने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ उखाड़ लिया। विवादित बयान था और इसी का पलटवार करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या उखड़ा है। देखिए, चिराग पासवान जी ने सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार के लिए क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से चिराग पासवान जी को परहेज करना चाहिए। रही बात उखाड़ने की, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि किसका क्या उखड़ा। पार्टी गई, सिंबल गया, दिल्ली का बंगला गया, जनता का समर्थन गया, दल के नेता गए, सब कुछ तो आपका खत्म हो गया। उसके बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है हास्यास्पद है। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है कि आपके साथ क्या हुआ और पिछले 2 साल के अंदर में आप कहां से कहां पहुंच गए। इस पर आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चिराग पासवान की जब हम बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों की तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इस पर नजर डाला जाए। हालांकि दानिश रिजवान ने भी तमाम बातें जो हैं वो कह डाली हैं कि उन्होंने क्या क्या खोया है ये बेहतर जो है वो चिराग पासवान ही जानते हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी खो दी, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का सिंबल खो दिया, चिराग पासवान ने दिल्ली का बंगला खो दिया, जनता का समर्थन खो दिया, दल के नेता खो दिए, तमाम चीजें खो दी। देखिए, रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता थे, उनके जाने के बाद से चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी 2 गुट में बंट गई। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी। चिराग के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिया, तो वहीं चाचा पारस को पार्टी का नया नाम राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी दी। सिंबल भी दोनों को अलग अलग दिया गया। चिराग को हेलीकॉप्टर मिला तो पशुपति पारस को सिलाई मशीन मिली। इसके अलावा दल के कई नेता खो दिए चिराग पासवान ने, जनता का समर्थन चला गया और दिल्ली का जो 12 जनपद का बंगला था वो भी चिराग पासवान ने खो दिया। इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने जो विवादित बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कुछ उखाड़ लिया, उसी का पलटवार किया है दानिश रिजवान ने। दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए।